हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल थैंक्स लर्निंग क्लासेस में। मैं सोनू आज आपके लिए लेके आ गया हूँ कक्षा 12 के लिए वीडियो। और ये वीडियो है हिंदी का। जैसा कि आप सभी जानते हैं 2025 बोर्ड पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं, तो 24 फरवरी को पहला ही पेपर हिंदी का पेपर है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आप पेपर देने वाले हैं तो, क्योंकि ये मॉडल पेपर यूपी बोर्ड ने खुद से जारी किया है। यूपी एमएसपी की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको यह मॉडल पेपर मिल जाएगा। आज इसी को हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं हिंदी सब्जेक्ट में जो ये 100 नंबर का पेपर होना है, कहाँ कहाँ से और कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाने हैं। ये पेपर बोर्ड जारी करती है तो इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ खास ज़रूर है, इसलिए इसको आप अच्छे से तैयार ही करके जाएं। यहाँ पर दिया गया है समय जो है 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। उसके बाद देखेंगे जो नोट दिया गया है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। दूसरा नोट दिया गया है, इस प्रश्न में 2 खंड हैं। कितने खंड हैं? 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक है, कंपलसरी है। यहाँ से आप देखेंगे खंड का स्टार्ट हो जाता है और खंड का में इसके बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे खंड का से स्टार्ट कर देते हैं। ये है खंड का, तो का से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन देखेंगे कैसे कैसे पूछे गए हैं। ये रहा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है खंड का पहला प्रश्न में, इसमें जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 5 क्वेश्चन दिए गए हैं का खा के रूप में। तो का है यहाँ पर उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं। ए ऑप्शन है गोकुलनाथ, बी ऑप्शन है दामोदर शर्मा, सी ऑप्शन है नाभादास, डी ऑप्शन है मुंशी सदा सुखलाल। यानी ऑप्शन इसमें गिनती में दिए गए हैं। एक ऑप्शन है गोकुलनाथ, 2 ऑप्शन है दामोदर शर्मा, 3 ऑप्शन है नाभादास, चौथा ऑप्शन है मुंशी सदा सुखलाल। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दामोदर शर्मा। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, दामोदर शर्मा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर खा। खा में क्या है? भारतेंदु युग की पत्रिका है। कौन सी है ये बताना है। एक ऑप्शन है कवि वचन सुधा, दूसरा ऑप्शन है सरस्वती, तीसरा ऑप्शन है मर्यादा, चौथा ऑप्शन है हंस। तो भारतेंदु युग की पत्रिका कौन सी है इसमें से बताना है। तो क्वेश्चन नंबर खा का यहाँ पर हो जाएगा कवि वचन सुधा, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर गा आ गए पहले के गा में। तो गा क्या है? हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ। हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ। ये क्वेश्चन अभी गद्य के चल रहे हैं, गद्य के 5 क्वेश्चन है, फिर पद्य के भी 5 आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर का ए पहला ऑप्शन है सन 1918 में, दूसरा ऑप्शन है सन 1900 में, तीसरा ऑप्शन है सन 1936 में, चौथा ऑप्शन है सन 1938 में। तो गा का क्या हो जाएगा? यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, सन 1900 में। कितना हो जाएगा? सन 1900 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर घा है सेवा सदन के रचनाकार हैं। सेवा सदन के रचनाकार हैं पहला ऑप्शन है जैनेन्द्र, दूसरा ऑप्शन है अज्ञे जी, तीसरा ऑप्शन है प्रेमचंद्र, चौथा ऑप्शन है हरिकृष्ण प्रेमी। तो घा का यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सेवा सदन किसकी रचना है? प्रेमचंद्र जी की रचना है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर पहले का अंगा देखेंगे। पर्दा कहानी के लेखक हैं। पर्दा कहानी के लेखक हैं, पहला ऑप्शन है इंसा अल्लाह खां, दूसरा ऑप्शन है किशोरी लाल गोस्वामी, तीसरा ऑप्शन है यशपाल, चौथा ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर। तो यहाँ पर जो टॉपिक दिया गया है अंगा, इसका हो जाएगा तीसरा सही, यशपाल। पर्दा कहानी के लेखक कौन हैं? यशपाल जी हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का जो अंगा दिया गया है उसका तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, क ख ग घ अंगा तक। तो इसमें भी अब देख लेते हैं। का क्वेश्चन है
आदिकाल का ग्रंथ नहीं है? आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। पहला ऑप्शन है कीर्तिलता, दूसरा ऑप्शन है बीसल देवरासु, तीसरा ऑप्शन है आलाखंड, चौथा ऑप्शन है पद्मावत। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो है उसका हो जाएगा डी ऑप्शन राइट, यानी कि चौथा ऑप्शन पद्मावत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर खा, अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है राम भक्ति शाखा से, दूसरा ऑप्शन है ज्ञानाश्रय शाखा से, तीसरा ऑप्शन है प्रेमाश्रय शाखा से, और चौथा ऑप्शन है कृष्ण भक्ति शाखा से। तो अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से, ये आपको बताना है। तो दूसरे क्वेश्चन का जो खा है उसका हो जाएगा चौथा ऑप्शन सही, भक्ति कृष्ण भक्ति शाखा से, कृष्ण भक्ति शाखा से। अगला क्वेश्चन है दूसरे का गा, श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि हैं। श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि हैं। पहला ऑप्शन है केशवदास, दूसरा ऑप्शन है कबीरदास, तीसरा ऑप्शन है सूरदास, चौथा ऑप्शन है कविवर बिहारी। तो गा का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सूरदास। क्या हो जाएगा, सूरदास हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन दूसरे का घा, चांद का मुंह टेढ़ा है रचना की विधा है। इसमें रचना की विधा आपको बतानी है। पहला ऑप्शन है काव्य, दूसरा ऑप्शन है उपन्यास, तीसरा ऑप्शन है निबंध, चौथा ऑप्शन है यहाँ पर कहानी। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो चांद का मुंह टेढ़ा है रचना की विधा क्या है, काव्य है, क्योंकि इस समय काव्य आप पढ़ रहे हैं, गद्य तो हो गया है। ठीक है, तो पहले का घा का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरे का अंगा, ये क्या है, कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, कथन है, कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, कथन है, किसका है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, फिर दूसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, चौथा ऑप्शन है नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसमें आपको आंसर बताना है, क्या हो जाएगा, पहला ही सही हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। तो ये 10 क्वेश्चन थे एमसीक्यू क्वेश्चन। अगर आप ये 10 सही करते हैं तो 10 में 10 नंबर आपको मिल जाएंगे, जो कि गद्य और पद्य से हैं। अब देखेंगे यहां से क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। टोटल 10 नंबर यहाँ पे मिलने हैं, 2 + 2 + 2 + 2 + 2, यानी कि इस फॉर्म में इसको दिया गया है। 2 बार यहाँ पर 5-5 है, तो 10 नंबर के टोटल यहाँ पर क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये 5 क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अगर आप देते हैं तो 10 नंबर आपको मिलेंगे, और एक क्वेश्चन का आंसर करते हैं तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर इसको पढ़ रहे हैं जैसे जंगल में जिस प्रकार अनेक लता, ऐसे ऐसे इसको पढ़ेंगे और यहाँ तक आएंगे सुखदाई रूप है। तो इसमें सबसे पहले बताना है, पाठ का नाम बताना है और लेखक का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे इसको, तो राष्ट्रीय जीवन यहाँ पे कुछ चीज़ें मिल रही हैं, राष्ट्र मिल रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि राष्ट्र का स्वरूप जो है उस पाठ से इसको लिया गया है, और इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। तो ये हो जाएगा इसका संदर्भ। ठीक है, पाठ का नाम, लेखक का नाम। इसके बाद आप जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वैसे वैसे आप इनको लिख सकते हैं। जैसे रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करनी है। ठीक है, इसमें ये रेखांकित दी गई है, इसकी व्याख्या करनी है। जो जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं उसको आप अच्छे से करिए। उसके बाद इसी का एक अथवा मिल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे अथवा में नए शब्द, नए मुहावरे डैश डैश करके चलेंगे। भाषा को आधुनिकता प्रदान करना, यहाँ पर देखिए टॉपिक मिल गया भाषा को आधुनिकता। तो इससे पता चल जा रहा है कि ये भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया है। इसके लेखक हैं जी सुंदर रेड्डी। ठीक है, तो इस प्रकार आपको इसमें भी लिखना है, पाठ का नाम, लेखक का नाम। अगर ये आप सही लिखते हैं, बाकी थोड़ा बहुत अगर गड़बड़ कर भी देंगे तो नंबर आपको अच्छे मिल जाएंगे। लेकिन पाठ का नाम, लेखक का नाम अगर गड़बड़ कर देते हैं तो फिर नंबर कटने की संभावना ज़्यादा हो जाती है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर पद्यांश पूछ लिया गया है कि पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर देख सकते हैं वही है, 5 × 2 के रूप में है। यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के, टोटल 10 नंबर आपको यहाँ पर मिलने हैं। तो यहाँ पे है नील परिधान बीच, इसको हटा के फिर से करते हैं, ये देखिए, इसको सही से कर लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पे अच्छे से दिखे। हाँ, ये है नील परिधान बीच सुकुमार डैश डैश करके जाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा हो छवि धाम। ये आप देख सकते हैं, ये पद्यांश है, यहाँ पर इसको करना है। ठीक है, ये जो लिया गया है सुकुमार, यहाँ से लिया गया है, ये श्रद्धा मनु पाठ से लिया गया है शीर्षक से, और इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो इस यहाँ पर पाठ का नाम, कवि का नाम आप अच्छे से दिखा सकते हैं, लिख सकते हैं, जिससे कि चीज़ें अच्छे से तैयार हो जाएं। इसी का आपको अथवा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ये रहा इसका अथवा यहाँ पर। अब अथवा में देखेंगे तो यहाँ पर है, इस धारा सी जग का क्रम डैश डैश करके जाएंगे अमृत तो दान, ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इससे आप जब पढ़ेंगे आराम से, नभ नीला विकास, ये जब चीज़ें पढ़ेंगे अच्छे से, ये देखिए यहाँ पे नौका विहार दिया गया है, तो ये नौका विहार चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक हैं सुमित्रानंदन पंत। आप गद्यांश पद्यांश को अच्छे से पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें लेखक का नाम, चैप्टर का नाम मेंशन होता है, उसी से आपको पहचान लेना है, क्योंकि आप इतनी ज़्यादा चीज़ें रट नहीं सकते हैं। दिमाग में चीज़ें रखने की आवश्यकता है, पाठ और लेखक का नाम। ठीक है, और कई बार उसको आप अगर पढ़ेंगे बार बार तो चीज़ें तैयार हो जाती हैं। उसके बाद देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है। 5 में यहाँ पर का दिया गया है, फिर खा दिया गया है। तो का क्या है, निम्नलिखित में किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा लगभग 80 शब्द। ये है 3+2 के रूप में, टोटल 5 नंबर। 3 नंबर यहाँ पे है जीवन परिचय लिखने का, 2 नंबर कृति का उल्लेख करने के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो यहाँ पर ये 3 दिए गए हैं, इन्हीं को आप तैयार कर लेंगे तो यहाँ से एक आपको देखने को मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कर लें इनको। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर खा है, जो सेम वही सिचुएशन है, 3+2 के रूप में है। शब्द सीमा 80 शब्द है लगभग। ठीक है, उसके बाद इसमें देखेंगे कौन कौन से कवि का जीवन परिचय लिखना है। जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी कि हरिओद। ठीक है, तो इनको जरूर तैयार कर लें। ये है जीवन परिचय, इतना आप कर देते हैं तो 5 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आएगा, कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। कहानी लिखने के लिए आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप यही तैयार कर लेंगे तो यहीं से मिल जाएगी। पंचलाइट बहादुर कहानी बहुत पूछी जाती है। समय सीमा आप देख सकते हैं 80 शब्द है, लगभग 80 शब्द में लिख देना है आपको, तो ये 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप देख सकते हैं अथवा में ऑप्शन में है, यहाँ पर अथवा में आप इसको लिख सकते हैं। कर्मनाशा की हार कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए, तो अथवा में भी आप इसको कर सकते थे। उसके बाद देखेंगे जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पर खंड काव्य से रिलेटेड यहाँ पर दिया गया है, आपको इसका आंसर करना है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। शब्द सीमा अधिकतम 80 शब्द, ये भी 5 नंबर का है। तो यहाँ पर खंड काव्य दिया गया है, आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी खंड काव्य चलता है उसको आप तैयार कर लें। जैसे इसमें है रश्मि रथी खंड काव्य, श्रवण कुमार खंड काव्य, मुक्ति यज्ञ खंड काव्य, उसके बाद है त्यागपथी, फिर है सत्य की जीत, आलोक व्रत। जो भी खंड काव्य आपके क्षेत्र में है उसको आप अच्छे से यहाँ से तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर खंड का समाप्त हो गया है, खंड खा में हम लोग आ चुके हैं, खंड खा में आ गए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 8 का यहाँ पर है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का
संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ आप लिखते हैं 2 नंबर, अनुवाद करते हैं 5 नंबर, टोटल 7 नंबर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए युवकः मालवीय, इनके नाम में ही इन पाठ का नाम मिल जाता है, तो आप संदर्भ आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद देखेंगे अथवा में यहाँ पर दिया गया है, अगर ऊपर वाला नहीं करना चाहते हैं तो ये आप अथवा में इसको अच्छे से कर सकते हैं। ये 7 नंबर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद खा में देखेंगे यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। वही फॉर्म में है, 2 नंबर का संदर्भ मान सकते हैं और 5 नंबर का अनुवाद। टोटल 7 नंबर आपको यहाँ से भी मिलने वाले हैं। ये देख सकते हैं 2 यहाँ पर श्लोक दिए गए हैं। भाषासु मुख्या एक करके ये दिया गया है, ज्ञाने मौनम क्षमा, कितने इंपॉर्टेंट हैं, अधिकतर पूछे जाते हैं, तो इनको आप संदर्भ सहित तैयार कर लें। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो का संदर्भ किन्हीं दो का संस्कृत, ठीक है, संस्कृत में उत्तर दीजिए, यानी कि 2-2 नंबर के। यहाँ पर देख रहे हैं 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, किन्हीं दो के उत्तर आपको देने हैं, वो भी संस्कृत में ही देने हैं। किन्हीं दो का संस्कृत में उत्तर दीजिए, 2 प्लस 4 नंबर टोटल, ठीक है। उसके बाद देखेंगे जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें रस छंद अलंकार से रिलेटेड है, तो इसका जो का पूछा गया है, श्रृंगार रस अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण लिखिए। परिभाषा का 1 नंबर, उदाहरण का 1 नंबर, टोटल 2 नंबर आपको मिलने वाले हैं। वैसे ही इसमें देखेंगे तो श्लेष अलंकार अथवा दृष्टांत अलंकार, कोई भी एक अलंकार इसमें से कर देना है, उसकी परिभाषा उदाहरण लिख देना है, 1-1 नंबर, टोटल 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। वैसे ही देखेंगे तो चौपाई छंद या फिर दोहा छंद में से कोई एक लिख देना है, परिभाषा उदाहरण लिखेंगे, 1-1 नंबर, टोटल 2 नंबर आपको मिलने वाले हैं। अगला देखेंगे यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर 9 नंबर का ये पूछा जाएगा। ये 2 + 7 के रूप में आप देख रहे होंगे, तो 2 + 7 के रूप में क्या है, 2 नंबर आप मान सकते हैं कि प्रस्तावना अच्छे से लिखें या उसका स्ट्रक्चर अच्छे से लिखें, और 7 नंबर बाकी लिखने के, टोटल 9 नंबर आपको लिखने के यहाँ मिलने वाले हैं। तो कौन कौन सा निबंध आपको तैयार करना है, बेरोजगारी समस्या और समाधान, सर्वधर्म संभाव, तीसरा यहाँ पर है किसी मेले का आंखों देखा वर्णन, चौथा है गोस्वामी तुलसीदास। निबंध आपको रटने नहीं हैं, निबंध में जो चीजें आप समझ पा रहे हैं, याद आ रही हैं, हेडिंग बना के उसको करते जाइए। निबंध आपको अपने शब्दों में लिखने हैं, लेकिन जिस टॉपिक से पूछा गया निबंध है उसी टॉपिक की बातें लिखें, अलग से ज़्यादा ना लिखें। कहने का मतलब जैसे बेरोजगारी समस्या और समाधान निबंध है, तो इसी के ऊपर सब कुछ जितनी आपके पास जानकारी है स्टेप बाय स्टेप लिखते चले जाइए, क्योंकि निबंध इतने ज़्यादा हैं आप रट नहीं सकते हैं उनको। अगला देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जाएगा, इसमें भी एक देखिए का और उसका पहला क्वेश्चन, ठीक है, का पहला क्वेश्चन है, पावकः का संधि विच्छेद होगा। ये यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा, आ बा सादा करके ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, पौ प्लस अका हो जाएगा पाव का। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर इसी का हम दूसरा प्रश्न देखेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ये इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रे जते का संधि विच्छेद होगा। यहाँ पर भी क्या है, आ बा सा दा दिया गया है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, प्र प्लस एजते, यानी कि इसमें सा ऑप्शन दिख रहा है, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड का सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, यहाँ पर है पुस्तकालय में संधि विच्छेद है, पुस्तकालय में संधि, संधि का नाम आपको बताना है। यहाँ पर है व्यंजन संधि, स्वर संधि, यड़ संधि, विसर्ग संधि। जब आप इसको करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या है, स्वर संधि है। चीज़ों को हम थोड़ा जल्दी बता रहे हैं जिससे कि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने, आप इन चीज़ों को तो फिर तैयार कर ही लेंगे अच्छे से। उसके बाद देखेंगे यहाँ से अब खा स्टार्ट हो गया है, निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। विग्रह कर देते हैं 1 नंबर, समास का नाम लिख देते हैं 1 नंबर, टोटल आपको 2 नंबर यहाँ पर मिलने वाले हैं। जैसे यहाँ पर पहला क्या लिखेंगे, दशानन, कृष्ण सर्प, उसके बाद है प्रत्येकम, बहुत ही सरल सरल हैं। विग्रह करके इनका समास लिख देना है, इतना तो आप तैयार करके जाएंगे ही जाएंगे। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 13 है,
बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन या प्रार्थना पत्र लिखें। टोटल 8 नंबर इसके लिए आपको मिलेंगे। अगर ये नहीं आ रहा है तो अथवा में एक मिलेगा, इसको कर देना है। शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, तो कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, पत्र ही लिखना है, आसानी से आप लिख देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ फॉर्मेट आप अच्छे से समझ के जाइए। प्रश्न नंबर 14 का है यहाँ पर का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। तो ये यहाँ पर देख रहे हैं 3 टॉपिक दिए गए हैं, इनको तैयार करिए। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो दूसरा पॉइंट दिया गया है, का दूसरा पॉइंट है यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखना है, तो इनमें से प्रत्यय बना देना है आपको। फिर क्या करना है, यहाँ पर खा दिया गया है, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति एवं संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। तो आप इसको आबासा को आराम से कर दीजिए। तो ये पूरा पेपर था हिंदी का। इसी के जैसा पेपर आपको बोर्ड पेपर में देखने को मिलेगा। तो इस पेपर को जरूर तैयार कर लें, क्योंकि इस पेपर को यूपी बोर्ड ने जारी किया है। तो इसको आप तैयार करेंगे तो यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं कमेंट करके बताएंगे तो हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।